आज का जो मेरा विषय है, आपको प्रभु के वचन से जो मैं आज सिखाना चाहता हूं, वो विषय है कि हमें इस वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, हमें इस दुखी, परेशान और कष्ट के समय को देखते हुए आज हमें अपने विश्वास को बड़ा करने की जरूरत है। या मैं यूं कहूं कि डिफिकल्टीज को, तकलीफों को इस वर्तमान समय का इस्तेमाल करते हुए आपको अपने विश्वास में उन्नति करने की जरूरत है। डिफिकल्टीज को अपनी जिंदगी में नुकसान का कारण मत बनाइएगा। कल को आप प्रभु से सवाल करेंगे, कल को आप प्रभु से कहेंगे कि प्रभु आपने मुझे क्यों नहीं दिया, प्रभु आपने मुझे क्यों नहीं संभाला, प्रभु आपने मेरे विषय में क्यों ध्यान नहीं किया। कल को आप ये सवाल प्रभु से करेंगे। आपको पता है इन सवाल करने का कारण क्या है? क्योंकि दुख और तकलीफ को आपने अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी को सीखने का जरिया नहीं बनाया। तो प्रभु चाहता है इस दुख के समय, इस तकलीफ के समय में आप इसका इस्तेमाल करते हुए इन चीजों से सीखना शुरू करें। हालेलुया। बिल्ड अप योर फेथ इन डिफिकल्टीज। अपने विश्वास की उन्नति करें इस मुश्किल समय में। हालेलुया। हाथ दिलाकर बोले हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहे, पड़ोसी इस समय का इस्तेमाल कर अपने विश्वास की उन्नति करने के लिए। जल्दी, कमोन कमोन कमोन, जल्दी कहे, जल्दी कहे। देखिए, प्रभु जब प्रभु रात के समय में जब चेले नाव के साथ झील के बीच में लहरों से डगमगा रहे थे, प्रभु वहां पर पानी पर चलकर चेलों के पास आए। प्रभु ने कहा ढांढस बांधो, प्रभु ने कहा डरो मत। प्रभु इन सब चीजों से उन चेलों को तसल्ली दे रहे थे। हालेलुया। लेकिन एक अमेजिंग बात मैं आपको बताता हूं। देखिए प्रभु का वचन मत्ती 14 अध्याय में और उसका 28 वचन पढ़वाना चाहता हूं। 28 वचन आज मेरा मूल वचन है। 28 वचन पढ़िएगा। सुमित पढ़े 28 वचन। ओ राबाना शांदाला राबा शिखा राबो लिबारा शांदाला राबा। हालेलुया। पतरस ने उसको उत्तर दिया। उसको मतलब प्रभु को उत्तर दिया। हाँ, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। देखिए, आंधी को, तूफान को देखकर वहां पर वे चेले, जो 12 चेले थे, वो घबरा गए। याद है, यीशु मसीह पानी पर खड़े हैं, उनके पास आए हैं। अपने वचन से प्रभु ने उन्हें तसल्ली दी। उनसे कहा डरो मत, घबराओ मत, ढांढस बांधो, मैं हूं। लेकिन वहां एक अमेजिंग बात जो आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, इतने डिफिकल्ट टाइम के अंदर, इतने डर के अंदर, इतने जो परिस्थिति है विपरीत होने की बावजूद, पतरस प्रभु से क्या कहता है? हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी तेरे साथ पानी पर आऊं। पतरस ने समय का, डिफिकल्ट टाइम का, मुसीबत के समय का, दुख के समय का, तकलीफ के समय का और डर और चिंता के समय का पतरस ने अपने जीवन में बहुत बेखूब लाभ उठाया। 12 चेले जो है नाव पर बैठे हुए आराम फरमा रहे थे। क्या फरमा रहे थे? आराम। वो कह रहे थे भैया बाल बाल बचे। 11 चेले क्या थे? वो कह रहे थे ओ बाल बाल बचे, अगर आज ये प्रभु ना आता तो आज हम तो डूबकर मर जाते, आज तो हम मर जाते, आज तो हमारा चैप्टर ही बंद हो जाता, आज तो हमारा चैप्टर क्लोज हो जाता। वे सोच रहे थे वे ऐसा।
लेकिन पतरस एक ऐसा शख्स निकला, पतरस एक ऐसा व्यक्ति बना वहां पर कि उसने सिर्फ अपनी जान को ही नहीं बचाना चाहा, लेकिन उसने क्या कहा, इस मुसीबत के समय में भी प्रभु से मैं कुछ सीखना चाहता हूं। पतरस ने कहा, प्रभु तू है तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आज मैं आपके सामने प्रभु का वचन लेकर खड़ा होना चाहता हूं और प्रभु के वचन से आज आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मुसीबत को देखकर अपने जान को बचाकर भागने वाली कैटेगरी में आते हैं, या मुसीबत के साथ खड़े होकर प्रभु के सम्मुख जाते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझे भी विश्वास में बढ़ा कि मैं भी चलूं पानी पर? कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं? आज मुसीबत आई तो भाग जाओ, चर्च को छोड़ जाओ, कलीसिया को छोड़ जाओ, पास्टर को भूल जाओ मुसीबत में। लेकिन आज मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपकी ये कैटेगरी है, अगर आप अपने आप को उस कक्ष में रखे हुए हैं, तो आज वहां से आप निकल जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप चाहता है, प्रभु चाहता है आप इस डिफिकल्ट टाइम को लेकर, इस मुसीबत के टाइम को लेकर अपने विश्वास को, अपने फेथ को आप बिल्डअप करें, बिल्ड करें। और आपको बता दूं, विश्वास को सबसे अच्छा आपका कहां और किस परिस्थिति में आप बढ़ा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ दुख के समय में। जब आप तकलीफ में, दुख में, तकलीफ में, कष्ट में होकर निकलते हैं, यह आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है कि आप अपने विश्वास को जितना मर्जी प्रभु से दुआ करके आप बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। देखिए, प्रभु चाहता है कि आप आज मुसीबत से ना निकले, लेकिन आप मुसीबत में प्रभु को पुकारें। हम भागने वाले व्यक्ति मत ना बने। प्रभु ये आ गया मैं भाग जाऊं, प्रभु ये आ गया मैं भाग जाऊं। कहां तक भागेंगे आप? कब तक भागेंगे? क्योंकि आप पता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस दुनिया में जब तुम हो तो तुम्हें दुख है, तकलीफ है, सब चीजें रहेगी। कब तक आप भागेंगे? आज क्यों ना आज अपने विश्वास के सोचने के नजरिए को बदले, मसीह में अपने विश्वास के तरीके को बदले। आज क्यों ना आज हम प्रभु से कहे कि प्रभु मेरी मुसीबतों में मैं तुझे बुलाता हूं, मेरे साथ आ जा प्रभु। और आपको बता दूं कि एक भी ऐसी मुसीबत नहीं रहेगी, एक भी ऐसा कष्ट नहीं रहेगा आपके जीवन में, और आपने जब प्रभु को बुलाया हो, और वो कष्ट आपके जीवन में कभी हमेशा के लिए बना रहेगा, कभी भी नहीं बना रहेगा। जिस वक्त प्रभु आ जाएंगे, उस समय आपको दुखों का एहसास नहीं होगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कष्ट के समय में देखकर, कष्ट और मुसीबत के समय में देखकर राजा की बात को स्वीकारा नहीं, राजा की बात का अपने जीवन में उसने उसको सहमत नहीं किया। लेकिन क्या किया? उन्होंने कहा हम दुख में जाना चाहते हैं, हम तकलीफ में जाना चाहते हैं, और उनको जलती हुई आग के भट्टे के बीच में फेंक दिया गया, जो 7 गुना तेज और धधका दिया गया था। और देखिए, उस मुसीबत में, उस कष्ट के समय में क्या हुआ? उन्होंने प्रभु को याद किया, उन्होंने यीशु को याद किया, और प्रभु का धन्यवाद हो, उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ गए, उनके दुख के बीच में आ गए। आज प्रभु आपसे नहीं चाहता कि आप भागे। आप जहां भी है, जो भी कष्ट में है, जो भी तकलीफ में है, जो भी मुसीबत में है, आज प्रभु चाहता है आप वहीं से खड़े होकर प्रभु को बुलाना शुरू करें और प्रभु से कहना शुरू करें, प्रभु इस कष्ट के समय को, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाने में मदद कर। इस कष्ट के समय मैं विश्वास बढ़ाना चाहता हूं, इस कष्ट के समय मैं अपनी प्रार्थना को बढ़ाना चाहता हूं, इस कष्ट के समय मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, प्रभु मेरी मदद कर। और देखना, प्रभु जब आपकी मदद करने के लिए आएंगे,
आपके जिंदगी के हर एक दुख और गम आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है पतरस ने प्रभु से कहा मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। प्रभु ने कहा आ। प्रभु ने क्या कहा? आ। प्रभु ने क्या कहा? आ। प्रभु ने मना नहीं किया। अगर आप विश्वास में बढ़ना चाहते हैं प्रभु आपको बढ़ाएगा। अगर आप आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं प्रभु आपको बढ़ाएगा। अगर आप किसी से हटकर अलग होकर प्रभु के राज्य में अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, निखारना चाहते हैं, कोई बात नहीं, प्रभु आपको बढ़ाएगा। लेकिन डरना मत। जब पतरस पानी पर चलने लगा तो वो थोड़ी देर चलकर डूब गया। वो डूबने लगा, वो चिल्लाने लगा है प्रभु मुझे बचाए, प्रभु। और बाइबल बताती है प्रभु ने अपना हाथ को बढ़ाकर पतरस को थाम लिया और उसे बचा लिया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आज प्रभु चाहता है, और ये मीटिंग जो मैंने आज शुरू की है आज से, इस मीटिंग का विशेष जो नाम है वो ये है हमारी रोज की रोटी। इस मीटिंग का नाम है हमारी रोज की रोटी। जब कभी भी मैं आपको लाइव आने के लिए बोलता हूं, जब कभी भी मैं आपको न्योता देता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए, तो याद रखना इस शाम में, प्रति शाम मैं आज कोशिश करना चाहता हूं प्रति शाम आप लाइव आए और रोज की रोटी से, परमेश्वर की रोटी से, परमेश्वर के वचन से अपने जीवन में खाना शुरू करें। कम ऑन। आज ये वचन सुनिए ध्यान से, प्रभु को स्मरण करें। दो चीज होती है, या तो मुसीबत का टाइम आपको बिल्कुल तबाह कर देगा या नाश कर देगा, या मुसीबत के समय में आप एक अच्छे प्रभु के बेटा, प्रभु के बेटी बन जाएंगे, अच्छे वाले। और ये आप पर निर्भर करता आप क्या करना चाहते हैं। मुसीबत में लोग या तो तबाह हो जाएंगे या हमेशा के लिए बन जाएंगे, हमेशा के लिए बन जाएंगे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। बोले परमेश्वर मैं तबाह नहीं होना चाहता, मैं हमेशा के लिए बनना चाहता हूं। आमीन, आमीन। एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 43 अध्याय, आइजाया चैप्टर 43, उसका 43 अध्याय मेरे साथ निकाले। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 43 अध्याय। Hallelujah, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय, 2 वचन से पढ़े, 2 वचन से पढ़े। माइक ऑन करे, सीमा पड़ेगी। माइक सीमा ऑन करो, पढ़ने के बाद ऑफ करना। 43 वर्ष नंबर 2 वचन से। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे मुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी चोटी मैं विश्व को और तेरे बदले कुछ को सभा को देता हूँ। आमीन, बोला आमीन, आमीन, बस आमीन। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब तू जल में से होकर जाए तब मैं तेरे साथ, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लो तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं,
इजराइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। मतलब यहां पर परमेश्वर का वचन आपकी जीवन की 100% गारंटी करता है। 100% आपकी गारंटी करता है प्रभु। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? 100% प्रभु आज आपकी गारंटी करता है इस वचन में। लेकिन वचन के सेंस को समझने की कोशिश करें। प्रभु का वचन यह कहता है, जब तू जल में से होकर जाएगा तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू जल में से होकर जाएगा, प्रभु ने यह नहीं कहा मैं तुझे जल से बाहर बचा लूंगा। प्रभु ने यह नहीं कहा तुझे जल में से निकलना नहीं पड़ेगा। प्रभु ने यह नहीं कहा तुझे आग में से होकर निकलना नहीं पड़ेगा। प्रभु ने यह नहीं कहा तुझे नदियों से होकर नहीं निकलना पड़ेगा। प्रभु ने कहा जब जब तू जल से होकर जाएगा, जब जब नदियों से होकर जाएगा, आग से होकर जाएगा, प्रभु कहता है मैं तेरे संग संग रहूंगा और तुझे बचा कर रखूंगा। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी मुश्किल समयों में अपने खुदा की हजूरी में बैठना है और अपने विश्वास को ज्यादा से ज्यादा बिल्डअप करना है। बिल्डअप करें अपने फेथ को, अपने विश्वास को बिल्ड करें, अपने मसीह जीवन को बिल्ड करें। यह समय आपका नाश करने का नहीं है। प्रभु का वचन में लिखा है जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य के समान है। मैं वर्षा आंधी आई, तूफान चले, लहरें टकराई, उस घर पे टक्कर लगाई, लेकिन बाइबल बताती है वो फिर भी खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि वो घर की नींव चट्टान पर डली थी। आज आपको इस वक्त में प्रभु आपको चट्टान के जैसा बनाना चाहता है। चट्टान के जैसा प्रभु आपको चाहता है कि आप अपने आप को इतना ज्यादा दृढ़ करें। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई महामारी, किसी तरीके का कोई चीज हमें मसीह यीशु के जीवन से, मसीह यीशु में विश्वास करने से रोक ना सके। कमजोर मत बनिए। आपका प्रभु कमजोर नहीं है। आपका प्रभु छोटा नहीं है भैया। आपका प्रभु बहुत महान है। यशाया नबी की पुस्तक उसका 66 अध्याय पढ़िएगा मेरे साथ। यशाया नबी की पुस्तक उसका 66 अध्याय, बहुत अद्भुत वचन है परमेश्वर का। हालेलुया। आपका प्रभु कौन है मैं आपको बताता हूं। आपका प्रभु कौन है, आप किसकी आराधना करते हैं, आप किसकी प्रशंसा करते हैं, मैं बताता हूं आपको। यशाया नबी की पुस्तक उसका 66वां अध्याय, 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। लेकिन इस बार कौन पढ़ेगा? इस बार कौन पढ़ेगा? जल्दी हाथ उठाओ। सुमित पढ़ेगा, जोर से पढ़े। हालेलुया। शानदार राबो। यशाया नबी की पुस्तक 66वां अध्याय, एक और 2 वचन। पढ़ो। यशाया नबी की पुस्तक, सुमित। यहोवा यूं कहता है, पढ़ो कौन? आकाश मेरा सिंहासन। दिशा पढ़ो, विशाखा पढ़ो बेटा। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? कैसा है आपका? यह वाणी है। आमीन। ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। आमीन। ये सब मेरी, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता रहे। आमीन। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हाथ उठाकर बोले हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है।
तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? आपका खुदा कैसा है? आकाश में उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी। कितना बड़ा आपका प्रभु? बोले आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी। अब आप मुझे बताएं, जितना बड़ा, जितना महान आपका प्रभु है, दुनिया में कोई उसके मुकाबले की चीज है? उससे टक्कर लेने वाली कोई चीज है? कोई ऐसा दुख है जो मतलब प्रभु से बड़ा हो? ऐसी कोई शैतान, दुष्ट आत्मा है जो प्रभु का सामना कर सके? उसके जैसा कुछ भी नहीं है भैया। उसके जितना महान, उसके जैसा सामर्थी, उसके जैसा पवित्र परमेश्वर, उसके जितना ऑलमाइटी गॉड कोई भी नहीं है। ही इज लिविंग गॉड ओनली। वही जीविता परमेश्वर है। और आज वो जीविता परमेश्वर आपको अपने वचन बोल रहा है। वो कह रहा है कि तुझे बेटा डरने की जरूरत नहीं है। जब तू आग से होकर चलेगा, जब तू जल से होकर चलेगा, जब तू नदियों से होकर चलेगा, प्रभु का वचन कहता है मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो चर्च। हमारा प्रभु हमारे संग है, तो चिंता ना करे। समय का इस्तेमाल करे, समय का इस्तेमाल करे। ये जो दुख का समय होता है, ये महामारी होती है, ये सब जो आज हमारे चारों तरफ हो रहा है, लॉकडाउन है, इस समय का इस्तेमाल करें अपने विश्वास की उन्नति करने के लिए। अपने विश्वास की उन्नति करने के लिए आप इस समय का इस्तेमाल करें। प्रभु चाहता है आप ब्रेक ना हो, आप ग्रेट हो। आप ब्रेक मत हो जाइए, आप टूट मत जाइए, आप निराश मत होइए, आप तकलीफ में मत जाइए, चिंताओं में मत उलझिए, मत करें ऐसा। अपने जीवन में अब इस समय का इस्तेमाल करके अपने विश्वास का निर्माण करें, विश्वास का निर्माण करें, विश्वास का निर्माण करें। आमीन, हालेलुया। इस समय का इस्तेमाल करते हुए अपने विश्वास का निर्माण करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। मैं यही बात बोलना चाहता हूं सभी भाई और बहनों से जो मुझे फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं। साथ में मैं अपनी कलीसिया के साथ जूम ऐप के माध्यम से मैं लाइव जुड़ा हुआ हूं, और साथ में मैं आप सबसे भी प्रभु के वचन से बांट रहा हूं। आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे साथ जुड़कर प्रभु के वचन को सुना, और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आज आप लोगों से बातचीत की है। आज बस यही बात मैं बोलना चाहता हूं, समय का इस्तेमाल करते हुए, समय का इस्तेमाल करते हुए अपने विश्वास को उन्नत करें, अपने विश्वास को बढ़ाएं, क्योंकि ये दुख है, ये तकलीफ थोड़े समय का है, लेकिन इसके बाद जो हमें मिलने जा रहा है वो महिमा है, और वो हमेशा के लिए हमारे साथ बनी रहेगी। कल फिर हम आपके साथ दोबारा से लाइव होंगे। कल फिर हम परमेश्वर के वचन से और हमारे इस प्रोग्राम से रोज की रोटी हम आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा चाहता हूं। आप लोग स्वस्थ रहे, परमेश्वर की आशीषों से भरे रहे, मामूर रहे। गॉड ब्लेस यू। फेसबुक से बाय, लेकिन जूम ऐप पर मैं अभी भी हूं। प्रभु की स्तुति हो, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। एक मिनट का ब्रेक दीजिए मुझे।